बुखार साहब, कहा तो यूं जा रहा था कि बानी की मंजूरी के बगैर बजट पास नहीं करेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बजट फौरन पास कर दिया है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखिए, पहली बात यह है कि ये अली अमीन गंडापुर जो कुछ भी कहते हैं ना, उसका आधा या क्वार्टरली जो है वो तस्लीम किया करें। ये वही अली अमीन गंडापुर साहब है ना जिन्होंने कहा था कि हम इस दफ़ा जब इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई के लिए आए हैं तो सरों पे कफन बांध के आए हैं, अपने घर वालों से कह आए हैं कि हमारे जनाजे पढ़ लें। याद है जी। और फिर जहाँ वहाँ से भागे हैं खतून अव्वल को लेके, तो सांस नहीं ली उन्होंने रास्ते में कहीं भी। उससे पहले भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने कहा था कि जी अब की बार तो हमने छोड़ना नहीं है। फिर जब वहाँ से भागे तो जाके वापस बताया कि मैं 12 ज़िले पार करके आया हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ पेशावर। तो उनसे कोई पूछे कि भाई आप क्या KPK के सियासी दौरे पर थे जो आप 12 ज़िलों में गए? भाई वहाँ से अगला ज़िला जो है अटक के पार पहला ज़िला जो है वो उससे कितनी दूर है पेशावर? एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो वो जो कुछ भी बढ़ के मारते हैं उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, माइनस जमा ज़रूर कर लेना चाहिए। ये बात उनकी ठीक है कि अगर वो बजट पास ना करते तो फारग हो जाते भाई जी, क्योंकि फाइनेंशियल एमरजेंसी लगती और उनकी हुकूमत डिसॉल्व हो जाती और गवर्नर रूल जमा लग जाता है। 1 मिनट लगता है इसके लिए। ये ऑप्शन इस हुकूमत के पास बहुत देर से मौजूद है जी, लेकिन अभी तक इसको नहीं, बट दिस वुड हैव बीन द एंड ऑफ इट। जी, क्योंकि जो हुकूमत बजट पास नहीं कर सकती वो हुकूमत फिर हुकूमत नहीं रहती है। अब जो लड़ाई है, जो इस वक्त हमारे सामने मंजरनामा है, PTI, मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि वो अपने डेवलपमेंट के काम करें, भूल जाएं PTI को, कोई ख़तरा नहीं है उनको, इसलिए कि वो आपस में लड़ाई से फारग होंगे तो हुकूमत के साथ लड़ेंगे ना। अब जो इंटरनल फाइटिंग वहाँ चल रही है उसकी शक्ल बहुत खौफनाक है। आपने देखा वहाँ सवाल किया गया उनसे कि जी वो अलीमा खान ने ये कहा है कि ये हो गया। उसने कहा भाई मैं जवाब दे एक बंदे को, उसका नाम इमरान खान है, बाकी को नहीं समझ आ रही मेरी बात तो ना आए समझ, यानी बिल्कुल रेडिक्यूल किया उन्होंने। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि PTI क्या स्टांस ही है कि नहीं भाई ये बीबियाँ तो अपने भाई के लिए आती हैं, इनका तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सुना कहना आपने ये सारा कुछ, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी इन फाइटिंग बहुत ज़ोरों शोर के साथ जारी है। और वो जो एक बात कही जाती है कि जो लीडरशिप बाहर है इस वक्त PTI की, वो नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आ जाएं जी, क्योंकि वो अगर बाहर आएंगे तो उनके सौदे बिकने बंद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो फिर धमकियाँ दे रहे हैं हुकूमत को, आप हमारे साथ जो कर रहे हैं, हमारी बारी आई तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। भाई आपकी बारी आ चुकी, आपके बानी ने सवाए 4 साल में कि मैं अपने मुखालफों को छोड़ूंगा नहीं, मैं जेलें भर दूंगा। FIA के DG को बुला के आप कहते हैं मुकदमे कायम करो, झूठे करें, जो मर्जी करें, आई वॉन्ट टू सी देम ऑल इन जेल। तो आपने भी कोई कमी नहीं रखी थी, आपने जो रियासती अदारे थे उनको इस्तेमाल किया अपने मुखालफिन के खिलाफ। अभी तो वो कुछ नहीं हो रहा जो कुछ आपने किए वो, ये मैं बिल्कुल आपको कन्विक्शन से कह रहा हूँ। जब आज भी उन्होंने असले के साथ धरना देने का दोबारा बात किया कि ये तो हमारा आईनी हक है। ये कहाँ लिखा हुआ है आइन के अंदर कि जनाब असला लेके आप चढ़ दौड़ें कैपिटल के ऊपर और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा? ये मैंने कहा ना कि ये अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस हैं उनकी, जिसका आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको एहतजाज का हक है, सभी को है। दारुल खिलाफे पर चढ़ दौड़ने का हक किसी को नहीं है, ठीक है जी, और ना ही ये अब किसी ने होने देना है, ये भी आप लिख लें। दूसरी तरफ ये है कि वो उन्होंने फिर ये भी कहा कि मैं अगर बजट पास ना करता तो मैं तो नाअहल हो जाता जी। बुखार साहब, उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, उसको ना सुना जाए। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो? भाई सोशल मीडिया तो उनका अपना टूल है भाई, वो तो किसी का टूल नहीं है जी। वो तो कहते हैं कि सोशल मीडिया है ही हमारा, तो भाई लगाम देना उसको जी। हुकूमत तो नेशनल मीडिया के साथ खेल रही है ना। आप अपने उस सोशल मीडिया को, जिसमें अब बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं, जिस तरह पार्टी में बहुत सारे धड़े हैं, इसी तरह से सोशल मीडिया में भी अब ग्रुप्स बन गए हैं, उनको आप खुद ही लगाम देना भाई, आपको कोई और थोड़ी देगा इसको। जी बुखार साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुल्क में एक पॉलिटिकल डेडलॉक टाइप सिचुएशन है। ऑपोजिशन को चाहिए कि तनकीद बराए तनकीद ना की जाए और ये धरनों की और बार बार हुकूमत को गिराने की बातें ना की जाए, और हुकूमत को भी चाहिए कि थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस दी जाए और थोड़ा सा ब्रेक थ्रू किया जाए, मुज़ाकरात से मामला को सेटल डाउन किया जाए। प्रोग्राम में से हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।